राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, आज हर कोई राम मंदिर के बारे में बात कर रहा है। पूरे देश में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आखिर क्यों राम मंदिर के बनने से लोग इतने खुश हैं और अयोध्या में बने राम मंदिर का इतिहास क्या है, आज हम इसी पर बात करेंगे। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में श्री राम जी के अनेकों मंदिर बनवाए। केवल अयोध्या में ही भगवान श्री राम के 3000 से अधिक मंदिर थे। 5वीं शताब्दी में मंदिरों की स्थिति काफी खराब हो गई थी और तभी उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और उन्होंने इनमें से कई मंदिरों को ठीक करवाया। फिर सन 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध शुरू हुआ और 1528 तक बाबर अयोध्या पर राज करने लगे। फिर बाबर के कहने पर उनके सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तुड़वाकर उसकी जगह मस्जिद बनवा दी, जिसको बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। उसके 150 सालों तक सब वैसा ही बना रहा। ये वही वक्त था जब भारत और मुगल शासन की जड़ें बहुत मजबूत होती थी। बाबरी मस्जिद बनने के करीब 190 सालों के बाद साल 1717 में राजा सवाई जयसिंह ने कोशिश की कि मस्जिद और उसके आसपास की जगह उन्हें मिल जाए, लेकिन सब असफल रहा। लेकिन मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं जहां हिंदू लोग पूजा कर सके। ये वही समय था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर राम चबूतरे पर पूजा किया करते थे। मंदिर गिराने के 250 साल बाद तक भी हिंदू इस बात को भुला नहीं पाए थे कि जिस जगह भगवान श्री राम का जन्म स्थान था वहां मंदिर नहीं बल्कि एक मस्जिद है। साल 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने यह दावा किया कि बाबर ने 1528 में मंदिर को तुड़वाकर वहां एक मस्जिद बनवाई थी। कई अंग्रेज अधिकारियों ने भी मस्जिद में हिंदू कलाकारियों के मिलने का जिक्र किया था। साल 1838 में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें लिखा था कि मस्जिद में जो पिलर्स हैं वो मंदिर से ही लिए गए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद काफ़ी हंगामा हुआ। 1853 में जब वाजिद अली शाह अवैध पर राज किया करते थे तब पहली बार सांप्रदायिक हिंसा हुई और बाबरी मस्जिद को 2 भागों में बांट दिया गया। मुसलमानों को बाबरी मस्जिद के अंदर जाने की अनुमति 1855 के बाद मिली, पर हिंदू अंदर नहीं जा सकते थे और तभी हिंदुओं ने मस्जिद के नज़दीक बनाए गए राम चबूतरे पर पूजा करनी शुरू कर दी। साल 1885 में ये मामला पहली बार अदालत तक पहुंचा। कुछ समय बीत जाने के बाद फिर साल 1934 में अयोध्या में फिर दंगे होते हैं जिसमें बाबरी मस्जिद की एक दीवार तोड़ दी जाती है, लेकिन उसको जल्दी से जल्दी ठीक करवा दिया जाता है, पर मस्जिद में नमाज बंद करवा दी जाती है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 1947 में देश की आज़ादी के बाद मस्जिद को कुछ समय के लिए खोला जाता था और हिंदू राम चबूतरे पर पूजा किया करते थे, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद भी राम मंदिर के बनाए जाने की उम्मीद नहीं थी। फिर सन 1949 में कुछ ऐसा हुआ जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया। 23 दिसंबर 1949 को मस्जिद के अंदर से मंदिर की घंटियों की आवाज़ आने लगी। हिंदू दावा करते हैं रात को मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित हो गई, जबकि मुसलमान कहते हैं कि रात के अंधेरे में मूर्ति को जबरदस्ती रखा गया। इस घटना के बाद दोनों पक्ष के लोग वहां जमा हो जाते हैं और मामला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास तक जा पहुंचता है। वहां के मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश दिया जाता है कि मूर्ति को जल्दी से हटाया जाए, लेकिन के नायर कहते हैं अगर मूर्ति को हटाया गया तो माहौल और ज़्यादा बिगड़ सकता है। उसके बाद वहाँ एक गेट लगाया जाता है। फिर काफ़ी सालों तक सब ऐसे ही चलता रहता है। फिर साल 1980 में बीजेपी की सरकार आने के बाद राम मंदिर को लेकर चीज़ें बहुत हद तक बदलने लगती हैं। बीजेपी और आरएसएस अपनी ओर से कोशिश करते हैं कि राम मंदिर आंदोलन में तेजी आए। मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। 1984 में बीजेपी की सरकार तय करती है कि मंदिर के लिए सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाले, मगर उसी वर्ष इंदिरा गांधी जी के देहांत के बाद ये कार्यक्रम टाल दिया जाता है। फिर साल 1986 में कुछ ऐसा होता है जिससे देश में राम मंदिर के आंदोलन की दिशा ही बदल जाती है। शाह बानो केज की जजमेंट के बाद देश के मुसलमान भड़क जाते हैं और उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में एक कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट देते हैं और राजीव गांधी के इस निर्णय के बाद हिंदू लोग नाराज हो जाते हैं। अब हिंदू लोगों को खुश करने के लिए वो बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर वहाँ पूजा शुरू करवा देते हैं, जिससे मुसलमान फिर से नाराज हो जाते हैं। फिर 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर्स बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनवाते हैं। 25 सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन इस रथ यात्रा के दौरान ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस दिन इस यात्रा का समापन होना होता है उसी दिन बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक मस्जिद पर जाकर झंडा फहरा देते हैं। भीड़ को काबू करने के लिए मुलायम सरकार लोगों पर गोलियां चलवा देती है, जिसमें बहुत से कार सेवक शहीद हो जाते हैं। 6 दिसंबर 1992 को लगभग 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। उस वक्त कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री होते थे।
कल्याण सिंह ने अदालत को यह भरोसा दिलाया कि कार सेवकों द्वारा मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने पुलिस को भी ऑर्डर दिया कि भीड़ पर गोली ना चलाए, लेकिन हुआ वही जो निश्चित था। 6 दिसंबर 1992 की दोपहर करीब 2 बजे मस्जिद का पहला गुंबद गिराया जाता है, करीब 3:30 पर दूसरा गुंबद गिराया जाता है और शाम 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिए जाते हैं और उसी दिन यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके बाद चले दंगों में करीब 1000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मुंबई में हुए दंगों में भी करीब 900 लोगों ने अपनी जान गंवाई और न जाने कितने लोगों ने देश के अलग अलग शहरों में राम मंदिर की लड़ाई में अपनी जान गंवाई। इतना कुछ होने के बाद भी देश की अदालत ने 6-7 सालों तक इस मुद्दे पर शांति बनाई रखी। फिर साल 2002 में हाई कोर्ट बाबरी मस्जिद केस पर सुनवाई शुरू करता है। रिपोर्ट्स के आधार पर यह साबित हो गया कि जिस जगह मस्जिद है उसके नीचे मंदिर के अवशेष मिले थे। 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन वहां भी 7 सालों तक कोई सुनवाई नहीं होती। 6 अगस्त 2019 से लेकर 16 अक्टूबर 2019 तक मामले से जुड़े सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाती है और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि ये जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। 5 फरवरी 2020 को राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाता है। 500 सालों तक यह लड़ाई चली। 22 जनवरी 2024 का दिन प्रतीक है उन सब शहीदों को जिन्होंने राम मंदिर की लड़ाई में अपनी जान गंवाई।